गाजियाबाद में कानून का शिकंजा एक बार फिर कस चुका है। उत्तराखंड के देहरादून प्रशासन और गाजियाबाद प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत मुरादनगर के चर्चित भाजपा नेता के डी त्यागी, उनकी पत्नी साधना त्यागी और हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की पत्नी निशि त्यागी की करोड़ों की संपत्ति पर आखिरकार कुर्की का बड़ा एक्शन ले लिया गया है। मामला गाजियाबाद के दुहाई गांव का है, जहां खसरा नंबर 661 की करीब 1.339 हेक्टेयर यानी लगभग 33 बीघा में से बची हुई बेशकीमती कृषि भूमि को प्रशासनिक आदेशों के तहत कुर्क किया गया है। जांच में खुलासा हुआ था कि देहरादून में हुई एक बड़ी चोरी और लूट के काले धन का इस्तेमाल निशि त्यागी ने साधना एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर यह जमीन खरीदने में किया था, जिसमें भाजपा नेता के डी त्यागी और उनकी पत्नी भी संलिप्त पाए गए। भले ही इस कार्रवाई के खिलाफ पहले कानूनी पेंच और बयानबाजी का दौर चला हो, लेकिन जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सख्त कदम उठाते हुए दुहाई क्षेत्र में मुनादी के साथ संपत्ति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली। साधना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड और के डी त्यागी से जुड़ी लगभग 1.3336 हेक्टेयर कृषि भूमि खसरा संख्या 661 को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत 20 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। प्रशासन द्वारा मौके पर बाकायदा बोर्ड चस्पा कर दिया गया है, जिस पर यह साफ लिखा गया है कि उक्त संपत्ति के क्रय विक्रय पर पूरी तरह रोक है और इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण करना दंडनीय अपराध होगा। दूसरी तरफ इस पूरी कार्रवाई से खफा भाजपा नेता के डी त्यागी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और नियमों को ताक पर रखकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, जबकि उनका पक्ष और मामला अब भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। फिलहाल प्रशासनिक टीम मौके पर मुस्तैद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई ने गाजियाबाद से लेकर उत्तराखंड तक सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब देखना यह होगा कि इस उच्च स्तरीय जमीन विवाद में आगे क्या नया मोड़ आता है। गाजियाबाद से चंद्रांशु त्यागी के साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये आज कुर्की की कार्रवाई हो रही है, पापिका मेला का पड़ता है दुहाई, तो ये क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि इसका बैनामा हुआ है साधना एसोसिएट्स प्राक्टर लिमिटेड अधिकृत हस्ताक्षरी निशि त्यागी के नाम से। तो इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई देहरादून जिलाधिकारी महोदय के द्वारा की गई है, उसी के तहत इसको कुर्क किया गया है। क्या कार्रवाई हुई थी, कुछ जानकारी दे पाएंगे? क्या मुख्य कारण रहा? कोई वहाँ देहरादून में कोई लूट वूट हुई थी, उसका पैसा शायद इसमें लगा हुआ है, उस कारण से ये कुर्क की गई। कितनी जमीन कुर्क की गई है और कौन इसके मालिक? 1.33 हेक्टेयर ये कुर्क की गई है और वर्तमान समय में इस खतौनी में विद्याभूषण का नाम दर्ज है और जो बैनामा हुआ है साधना एसोसिएट्स के नाम से हुआ है। अनुमानित लागत कितनी होगी अगर इसकी? लगभग 20 करोड़ तो होगी मिनिमम। तो सर ये है और कहाँ का कार्रवाई हो रही है? बस यहीं पे कार्रवाई हो रही है, यही 661 नंबर एक ही नंबर है। मेरा नाम के डी त्यागी है, मैं यहाँ भाजपा का नेता हूँ और मेरी प्रॉपर्टी का एक विवाद चल रहा है, जिसमें तहसीलदार न्यायिक तेज सिंह की तरफ से मुझे दिक्कत है और यहाँ के कुछ भूमाफिया और पैसे वाले एक ठेकेदार सुभाष त्यागी, अंकित त्यागी और यहाँ के मुरादनगर के सिटिंग विधायक अजीत पाल त्यागी जबरदस्ती एक प्रॉपर्टी पर मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे कानूनी पचड़े में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मैंने एक ज़मीन ली है, पूरा टाइटल क्लियर है, पूरा पैसा ज़मीन का उन्हें आरटीजीएस से गया है विद्याभूषण त्यागी जी को। बेचने वाले को कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग जैसे होता है ना भूमाफिया है कि जी नहीं हम ही लेंगे और राजनीतिक संरक्षण मिल ही रहा है। मैं बता चुका हूँ, मैं आपके मीडिया जो ये चैनल हैं, मेरी बात अगर योगी जी तक पहुँच सकती हो तो पहुँचाइए। आपके विधायक समाज सेवा ना करके भूमाफिया बनने का काम कर रहे हैं और कच्ची कॉलोनी में पता कर लीजिए वीसी से, इनसे या पुराने वालों से, अपने अधिकारियों से कितनी कॉलोनियों में पट्टी होगी और यहाँ मुझे ज़बरदस्ती प्रताड़ित करके एक करा जा रहा है, या तो ज़मीन हम लेंगे नहीं तो छोड़ो। इन लोगों से मुझे जान का खतरा है क्योंकि इनके भाई की पहले ही आपराधिक पृष्ठभूमि है, अपने मामा के मर्डर में वो जमानत पे बाहर हैं, इनका भी ऐसे ही है। तो ये मेरी हत्या न करा दें, ये लोग ऐसे हैं। पहले वो सुभाष त्यागी अपनी पत्नी की हत्या कर चुका खुद, तो मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरी जान बचाई जाए। अधिकारी विधायक के प्रभाव में है, वो तो जेन्युइन काम करने को भी तैयार नहीं है। मैं लखनऊ गया, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से मैंने फ़ोन कराया, तब जाके कुछ काम हुआ, तब भी पूरा काम नहीं किया। और हम लोगों से 10 करोड़ का वो मांग रहे हैं कि 10 करोड़ की ज़मीन कैसे ले ली, हमने पूरा वो दे दिया, सारे पैसे कहाँ से आए कैसे गए। हमें तो 2016 में मुआवजा मिला है 21 करोड़ रुपए, 42.5 बीघे ज़मीन गई थी हमारी।
2012 में मिला, 2016 में मिला। हम तो उस पैसे से घुमा रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, बेच रहे हैं। भैया सुभाष त्यागी बताए, ये तो इसके पिताजी 20 बीघे के जमींदार थे, इस पे कहाँ से हज़ारों करोड़ की संपत्ति आ गई? इसकी जांच नहीं हो रही, कोई ईडी की जांच करे, इसकी सीबीआई जांच करेगी, इस पे कहाँ से आ गई? चाचा जी बता रहे हैं, मेरे ध्यान रहा 21-24 करोड़ रुपए आए थे। और ये तो हम हर साल लेते हैं, बेचते हैं, रिटर्न भरते हैं। हमारे और व्यापार हैं, ये रेस्टोरेंट है, रिसोर्ट है, दवाइयों का काम है, तो हमारे तो अपने सब काम है। 2003 से रिटर्न भर रहे हैं, सारी चीज़ें एक नंबर में। उत्तराखंड जोड़ दिया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि सुभाष त्यागी और अंकित त्यागी रिश्तेदार हैं। अंकित त्यागी का कब्जा था। अगर आप लोग परमिशन दें तो न्यूयॉर्क वाले, वैसे तो वहाँ रात हो रही होगी, मैं उन्हें लाइव अभी बुलवा सकता हूँ और वो भी कहेंगे कि हाँ भाई विधायक ने मेरे से 2 घंटे बात की और उसका रोल है इसमें। बिल्कुल है भाई साहब, भाई इन चारों लोगों से ही है। जो केस 2023 में खत्म हो चुका, उसे रीस्टोर करने के 90 दिन का टाइम होता है केवल। उसे पावर नहीं थी, लेकिन उसने पैसे लेके एक तरफा आदेश किया, एक तरफा उनका चीज़ें इल्जाई, केस को रिस्टोर किया। लेकिन क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ठीक थी, 6 महीने में मैं फिर भी जीत गया। केस लड़ने वालों ने अपने आप हाथ जोड़ के केस मना कर दिया, नोट प्रेस कर लिया, उसके बाद भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से पैसे भी लेके बैठा है और राजनीतिक प्रभाव में भी है।